नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आदित्य क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और मैं मनीष सोनी आज की क्लास लेके फिर से हाजिर हूँ। टॉपिक हमारा चल रहा है एलसीएम एंड एचसीएफ और आज बात करेंगे आगे की। देखिए कहाँ तक हम पहुँच चुके थे। अभिनव मतलब कि निकिता, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग निकिता जी। राम गोवर्धन, राधे राधे। राधे राधे भैया। चलिए सभी विद्यार्थी जुड़ गए होंगे आई थिंक। जल्दी से सभी विद्यार्थी जुड़ जाइए। कल तक हमने 3 क्लासें पढ़ चुकी थी और उन 3 क्लासों में हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी थी। एलसीएम निकालना, एचसीएफ निकालना, पॉइंटों का एलसीएम एचसीएफ निकालना, भिन्नों का एलसीएम एचसीएफ निकालना या घातांकों का एचसीएफ एलसीएम निकालना। उसके बाद बात की थी हमने शेषफल पर आधारित जो प्रश्न होते हैं उनकी बात की थी कि शेषफल वाले जो प्रश्न हैं वो कैसे किए जाते हैं सर। ठीक है, शेषफल वाले प्रश्नों की हमने बात कर ली थी और लैसे के शेषफल वाले और मैसे के शेषफल वाले दोनों करा दिए थे। इसके अलावा जो चीज़ें बची हैं जैसे कि आपका रह गया एक तो लैसे मैसे में संबंध और संख्याओं में पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लैसे गुणा मैसे होती है। ठीक है, बाकी और जितने भी रिलेशन रह गए हैं चीज़ों के वो सब अपन सवालों में देख लेंगे अब यहाँ से आगे। तो आज मैं आप लोगों को शुरू कराने वाला हूँ प्रैक्टिस। ठीक है, क्लियर है? सभी विद्यार्थी जल्दी से जुड़ जाइए। आज हम बात करेंगे प्रैक्टिस की कि एलसीएम और एचसीएफ के किस तरीके के प्रश्न पेपरों में पूछे जाते हैं और कैसे प्रश्न पेपरों में आए हैं अब तक। ठीक है, आप सभी का स्वागत है आदित्य क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। एक बार और बोल देता हूं मैं, विद्यार्थी जल्दी से जुड़ जाइए और एक बार कमेंट कर दीजिए, अपनी अपनी प्रेजेंट लगवाइए, कौन कौन आ गया है कौन कौन नहीं आया है अभी। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करें बिना देर किए क्लास को। देखिए वही टॉपिक है हमारा एलसीएम एंड एचसीएफ मतलब लैसे व मैसे की बात कर रहे हैं अपन। और लैसे मैसे के आज क्या चलेंगे सर? क्वेश्चन चलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। आई थिंक सभी विद्यार्थी लगभग जुड़ लिए हैं और धीरे धीरे जुड़ेंगे जैसे जैसे इनके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। ठीक है, तो एलसीएम और एचसीएफ हमारा टॉपिक चल रहा है। स्टार्टिंग कर रहा हूं मैं पहले क्वेश्चन के साथ। सभी विद्यार्थी एक बार कमेंट कर दो जो जो आ गए हैं उपस्थित है। ठीक है, चलिए तो अपन स्टार्टिंग कर देते हैं फिर यहाँ से। ठीक है, ये हमने पहला क्वेश्चन लिया है स्टार्टिंग का, टाइप फर्स्ट प्रकार 1। देख लीजिए एक बार, टाइप फर्स्ट प्रकार 1 की बात कर रहा हूं मैं और प्रकार 1 का पहला ही प्रश्न लिया है हमने एसएससी ईयर फर्स्ट 11/12/2011 का विद डेट के क्वेश्चन लेके चल रहे हैं अपन। तो एसएससी या रेलवे या जो भी क्वेश्चन हैं अपने पास उन सबकी प्रैक्टिस कर लेंगे। हर टाइप में मैंने 3-3 प्रश्नों का एक सेट बनाया, एक समूह बनाया है जो तीनों लगभग एक जैसे हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं। पहले प्रश्न मैंने पढ़ाया था, आपको याद हो तो, घातांक वाले प्रश्न। ठीक है, सभी विद्यार्थी एक बार जीपीएस भानु प्रताप, राम राम गुरुदेव। राम राम भानु प्रताप, थोड़ा सा लेट हो गए हो आप। और जो भी विद्यार्थी लाइव जुड़े हुए एक बार कमेंट कर दो भाई, मुझे पता तो चल जाए कौन कौन विद्यार्थी लाइव और कौन कौन नहीं है ना। उसी के बाद अपन स्टार्टिंग करेंगे। और पहला जो ये प्रश्न आ रहा है आप लोगों के लिए ये घातांक वाला है। घातांक वाले लैसे और मैसे निकालने मैंने सिखाए थे। एक बार प्रश्न देख लो। यदि p की वैल्यू है 2 की पावर 3.3 की पावर 10.5 तथा q की वैल्यू दे रखी है 2 की पावर 5.3.7 हो तो p तथा q का मैसे क्या होगा? सर जी p और q का मैसे निकालना है, बोल दो फटाक से आंसर। p और q का मैसे निकालना है, p और q का मैसे क्या होगा? मैसे का मतलब मत लो सभी को। आदित्य वर्मा जी अच्छा गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग आदित्य, राखी, भानु प्रताप, ब्रजधाम जी, निकिता, आप सबका स्वागत है बेटा। सभी विद्यार्थी आई थिंक जुड़ गए हैं अब और फटाक से आंसर देना शुरू कर दीजिए। काम लग गया था इसलिए लेट हो गया। कोई बात नहीं भानु, मैं भी अभी परिक्रमा करके आया हूँ गिरिराज जी की, है ना। और परिक्रमा करके आते ही सीधा सबसे पहले मैंने यही काम किया है। चलिए राखी का आंसर आ गया है बी। सभी विद्यार्थी अब आंसर देते रहिए। आज आप लोगों की और मेरे, है ना, दोनों के सहयोग की आवश्यकता है। शुभम फौजदार आ गया है बी। चलिए सबने आंसर दे दिया है आई थिंक। और जल्दी से आज आप लोगों को आंसर और क्वेश्चन ही कराऊंगा बस मैं प्रैक्टिस में, क्योंकि कुछ चीजें जो मुझे सिखानी थी वो मैं सिखा चुका हूँ आपको स्टार्टिंग की 3 क्लास में। कशिश आ गई है, राधे राधे सर। राधे राधे कशिश जी, बहुत बहुत स्वागत आप सभी विद्यार्थियों का, शुभम का, गुंजन का। ठीक है, सभी जुड़ गए हैं। तो देखिए पहले प्रश्न का आंसर आ गया है बी मेरे पास। राखी और शुभम ने दे दिया आंसर, कशिश का भी आ गया है बी। चलिए स्टार्टिंग करते हैं। देखो घातांक वाले प्रश्न आपको सिखाए थे। p की वैल्यू ये रही, q की वैल्यू ये रही। कह रहा है p तथा q का मैसे कितना होगा? मैसे बताना है।
में से मतलब सभी को, सभी नहीं लेने हैं, तो फिर क्या लेना है सर, कॉमन लेना है। कॉमन क्या है, 2, 2 आ गया, और कॉमन क्या है डॉट में, 3 आ गया। अब इनके घातांक, सबसे छोटी घातें लेनी थी, 2 की घात 5, 2 की घात 3, तो 2 की घात 3 आ गई, 3 की घात 10 और 3 की घात कुछ नहीं है, तो 3 की घात कुछ नहीं आ गया। तो आंसर होगा आपका 2 की पावर 3 गुणा में 3, या 2 की पावर 3 का मतलब 8 गुणा में 3 बराबर 8 दिया 24, जो ऑप्शन में हो। देखिए पहला तो है नहीं, पहला तो ऑप्शन हमारा गलत है, ठीक है। बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की। सेकंड में देखो 3 डॉट 2 की पावर 3, मतलब 3 गुणा 2 की पावर 3, ये रहा हमारा आंसर बी। तो पहले प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बिल्कुल आदित्य वर्मा बिल्कुल सही है, निकिता, शुभम सबका सही है बेटा। आगे चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ, और आज हमें केवल प्रश्नों की एक श्रृंखला करनी है जिससे हमारा लेसन में से क्लियर हो, फिर आगे चलेंगे अगले टॉपिक पे। देखिए सेकंड क्वेश्चन, ये सामान्य प्रश्न चल रहे हैं, लेसन में से याद करना है बस, सीधा सीधा। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी संख्या निकालनी है जो 200 320 को पूरा पूरा विभाजित कर दे। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 200 और 320 को पूर्णतः विभाजित कर दे। बड़ी से बड़ी मतलब में से, जाहिर सी बात है, छोटी से छोटी कहता तो लेस है, बड़ी से बड़ी में से निकालेंगे 320 और 200 का। एक तो तरीका ये है, दूसरा तरीका ऑप्शन पे डिपेंड करता है सर। बिल्कुल भानु, बिल्कुल एचडी यादव की बुक में से उठाए गए क्वेश्चन हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, है ना। आप खुद से तो उसे पढ़ नहीं पाते हो, इसलिए हमने सोचा कि हम ही प्रैक्टिस करा दें आपको। चलिए शुभम फौजदार डी, बिल्कुल राखी डी बिल्कुल सही आ रहा है सर, जिनका भी आंसर डी आ रहा है एक बार देख लीजिए। देखो कुछ नहीं करना है, दो तरीके हैं। पहला तरीका, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 200 और 320 को पूरा पूरा विभाजित कर दे। वह संख्या जो 200 और 320 को पूरा पूरा विभाजित कर दे, मतलब 200 और 320 का क्या लेना है सर, मुझे मैं से निकालता हूं। 200 के खंड 2 गुणा 100 बार गया, 2 से फिर 50 बार, 2 से फिर 25 बार, और 5 25 हो गया। यहाँ 3 का 2 से दिया 160, 2 से दिया 80, 2 से दिया 40, 2 से दिया 20, 2 से दिया 10, 2 से दिया 5 और इंटू 5, ये आगे दोनों के खंड। क्या लेना है, में से लेना है। में से मतलब सभी को सभी नहीं लेने, फिर क्या लेना है, कॉमन। 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 दोनों में कॉमन है, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 तो ये आ गया। फिर गुणा में 2 बार 5 यहाँ आया, यहाँ एक ही बार आया है, तो 1 बार 5 ले लूंगा, जो कॉमन है वही लेने। में से मतलब सभी को सभी नहीं लेने। 5 दूनी 10, दूनी 20, दूनी 40, तो आंसर आ गया आपका 40। दूसरा तरीका देखिए, तो 40 आ गया। दूसरा तरीका क्या था, बिल्कुल सबका सही है, राखी, कशिश, भानु प्रताप, ऑल क्वेश्चन सॉल्व, बहुत अच्छा भानु, अभिनव और निकिता डी, बिल्कुल सही है बेटा डी, जिनका आंसर आ रहा है। एक तो तरीका ये है देखिए बेसिक। दूसरा तरीका क्या है कि हम सीधा सीधा भाग ही दे लें। 200 और 320 को पूरा विभाजित करने वाली बड़ी से बड़ी पूछी है, पहले सबसे बड़ी लो। सबसे बड़ी क्या है, 40। 4 पंजे 20, 4 का 32 में 8 बार गया, 4 पंजे 20, 4 अट्ठे 32, पूरा पूरा वैध हो रहा है, उत्तर आ गया 40। करने की जरूरत ही नहीं है, बात खत्म। ऑप्शन से कर सकते हो, एसएससी में आया हुआ प्रश्न है, तो ऑप्शन से बेझिझक हो गया, आप पढ़ सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के पास क्या है सर, एक व्यक्ति के पास क्रम से 10, 15, 20 मीटर लंबाई की 3 लोहे की छड़ें हैं। ये प्रश्न आपके पेपर में भी डाला था मैंने क्लास टेस्ट में, इस टाइप का प्रश्न एक याद हो तो आपको, ठीक है, दोबारा से देख लो। बिल्कुल निकिता बिल्कुल सही है। एक व्यक्ति के पास क्रम से 10, 15 और 20 मीटर की लंबाई की 3 लोहे की छड़ हैं। वह तीनों छड़ों में से बराबर लंबाई के टुकड़े काटना चाहता है। तीनों छड़ों में से इक्वल बराबर लंबाई के टुकड़े काटना चाहता है। वह बिना कुछ बर्बाद किए, मतलब कुछ भी बचना नहीं चाहिए, उसमें से कम कुल कितने टुकड़े काट सकता है। ये प्रश्न है, एसएससी में आया हुआ है, 2014 में एसएससी में पूछा गया प्रश्न है। तो बताइए क्या आंसर होना चाहिए इसका। इसका आंसर क्या आएगा, भानु प्रताप, शुभम फौजदार, राखी, गुंजन, सभी बेटा एक बार जवाब दे दो जल्दी से।
क्या आंसर आना चाहिए इसका, जल्दी से आंसर दो फटाक से। बिल्कुल जल्दी जल्दी से आंसर दो सवाल का करके। एक व्यक्ति के पास 10, 15, 20 मीटर लंबाई की 3 लोहे की छड़ें हैं। चलिए सर कर लिया होगा आई थिंक सबन। देखिए अभी कमेंट नहीं आई है, अभी कमेंट नहीं आई है मेरे पास, जल्दी से कमेंट करके आंसर दो। एक व्यक्ति के पास 10, 15 और 20 मीटर लंबाई की 3 लोहे की छड़ें हैं। वह तीनों छड़ों से बराबर लंबाई के टुकड़े काटना चाहता है। बराबर लंबाई के टुकड़े काटेगा मतलब तीनों का क्या लेगा, मैसे, और उस मैसे से क्या करेगा फिर, वह बिना कुछ बर्बाद किए उनमें से कम कुल कितने टुकड़े काट सकता है। मैसे का भाग देना पड़ेगा प्रत्येक संख्याओं में, तब टुकड़ों की संख्या निकल के आएगी। देख लो एक बार मैं करके बता देता हूं। देखिए टाइम थोड़ा सा कम है, उसी हिसाब से अपन चलेंगे। जैसे वो कह रहा है 10 मीटर और 15 मीटर और 20 मीटर की 3 छड़ हैं, सबके खंड निकाले, 2 पंजे 10, 3 पंजे 15 और 2 × 2 × 5 20। अब हमें क्या चाहिए, इसका मैस है। मैस है मतलब उस टुकड़े की लंबाई निकालेंगे पहले। 5 5 5 कॉमन है, तो मैस है मतलब सभी को कॉमन ले लिए। कॉमन क्या आया, 5। इसका मतलब उस लकड़ी में से या उस क्षण में से जो सबसे छोटी लंबाई का सबसे बड़ी लंबाई का टुकड़ा काटा जा सकता है वो है 5। सबसे बड़ी लंबाई का टुकड़ा काटा जा सकता है वो क्या है, 5 है। अब इस 5 से निकालेंगे। देखो पहली जो क्षण है 10 मीटर वाली है ना, डायरेक्ट टुकड़ों निकाल रहे हैं, मैं टुकड़ों की संख्या निकाल रहा हूं। 10 मीटर वाली जो क्षण है उसमें 5 5 मीटर के कितने टुकड़े बनेंगे भाई, 5 दूनी 10, 2 टुकड़े ये हो गए। जो 15 मीटर वाली क्षण है 5 5 मीटर के, 5 × 15, 3 टुकड़े ये हो गए। और जो 20 मीटर की क्षण है वो 5 5 मीटर के, 5 × 20, 4 टुकड़े ये हो गए। 4 और 3 7 और 2 9, तो कुल टुकड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी सर, 9। कुल कितने टुकड़े प्राप्त होंगे मुझे, 9 टुकड़े प्राप्त होंगे। ठीक था, डी मतलब 30, भानु प्रताप सी, राखी सी, शुभम सी। चलिए शुभम का, राखी का और भानु प्रताप तीनों का उत्तर सही है बेटा, आंसर सी ही आएगा। कितने टुकड़े प्राप्त होंगे हमें, 9 टुकड़े प्राप्त होंगे। समझ में आ रही बात। 10 मीटर, 15 मीटर और 20 मीटर की लंबाई की जो क्षण है पहले उसका लूंगा मैं मैस है। मैस है मतलब कोई ऐसी संख्या जो 10, 15 और 20 को विभाजित करती हो, वो आ गई 5। 5 का भाग 10, 15 और 20 में जाता है, तो 5 मीटर लंबाई का मान लिया मैंने वो अधिकतम जो टुकड़ा है। ठीक है, अब 5 मीटर लंबाई का हो गया, 10 मीटर में से हो गए 2 टुकड़े, तो 2 टुकड़े ये रहे। 15 मीटर के 3 टुकड़े और 20 मीटर के 4 टुकड़े, 4 और 3 7 और 2 9, तो कुल मिला के कितने टुकड़ों की संख्या आएगी, 9 आ जाएगी। क्लियर आई थिंक। नीरज जी सी, नीरज जी भी जुड़ गई हैं साथ में। आप सबका स्वागत है बेटा आदित्य क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि आप सहयोग कर रहे हैं, वीडियो को सभी विद्यार्थी लाइक भी करते हैं और शेयर भी कर देते हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत आनंद आ रहे हैं पढ़ाने में। चलिए टाइप 2 की शुरुआत यहाँ से कर रहे हैं अपन, प्रकार 2 की स्टार्टिंग कर रहे हैं। और प्रकार 2 की स्टार्टिंग का पहला जो प्रश्न है, वो पहला प्रश्न मतलब चौथा जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है, वह सबसे बड़ी, कैसी सबसे बड़ी, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 411, 684, 821 को विभाजित करने के फलस्वरूप क्रम से 3, 4, 5 शेषफल देती है। SSC FCI, ठीक है, FCI का क्वेश्चन है 2013 में आया हुआ। SSC FCI का क्वेश्चन है 2013 में आया हुआ। आपको बताना है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 411 में भाग दूं तो 3 बचे, 684 में भाग दूं 4 बचे और 821 में भाग दूं 5 बचे। याद है मैंने आपको ये प्रश्न कराए थे, ये हैं शेषफल, मैसे के शेषफल पर आधारित प्रश्न, जिसमें मैसे निकालना है और शेषफल अलग अलग दे रखा है। वह संख्या बतानी है जिसका भाग इसमें दूं तो 3 बचे, इसमें दूं तो 4 बचे और इसमें दूं तो 5 बचे। आपके पास विकल्प भी हैं, आप ऑप्शन के आधार पर भी कर सकते हैं। भाग देके देखना चाहें तो देख सकते हैं, दोनों विकल्प हैं। आप भाग देके देखना चाहें तो देख सकते हैं और आंसर बता सकते हैं।
ठीक है, जो लोग भाग दे के देखना चाहते हैं देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तब आंसर दे दीजिए, या फिर मैंने जो तरीका सिखाया था उसको फॉलो कर लीजिए और आंसर दे दीजिए। तरीका क्या था याद है आपको? जो संख्या है उसमें से शेषफल घटाते चलो और जो आएगा उसका में से ले दो। याद है? चलिए आंसर दीजिए फटाक से, क्या आना चाहिए? चौथे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? चौथा जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या आना चाहिए? जल्दी से कमेंट करके बताओ, जल्दी से कमेंट कर दो। भानु प्रताप ए, भानु प्रताप का आंसर आया ए 136। शुभम फौजदार ए, बिल्कुल भानु का आ गया, शुभम का आ गया। राखी बताओ, निकिता, गुंजन का 136 आ रहा है, चलिए बहुत अच्छा आ रहा है। नीरज का भी ए आ रहा है, बिल्कुल सही है नीरज, बिल्कुल सही है बेटा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। गुंजन, नीरज, शुभम, भानु प्रताप, 4 लोगों के आंसर आए। जल्दी से कमेंट करके बता दिया करो आंसर क्या आएगा, जल्दी से कमेंट करके बता दिया करो आंसर क्या आएगा, ताकि मैं आगे चल सकूं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनकी प्रैक्टिस आपको करानी है। निकिता ए, ब्रजधाम गोवर्धन ए, बिल्कुल आप सबका सही है, ए 136 ही आएगा। देखो बेसिक जो है वो मैं आपको बताता हूं। बेसिक मैंने जो आपको सिखाया था, क्या सिखाया था कि 411 है मान लीजिए, तो 411 में जब मैं भाग देता हूं संख्या का तो शेषफल बच रहा था 3, तो 3 माइनस कर दो, यही है ना। और देखो फिर 684 है, मैं भाग देता हूं तो शेषफल बच रहा था 4, 4 माइनस कर दो। और 821 में भाग देता हूं तो शेषफल बच रहा था 5, 5 माइनस कर दो। और माइनस करके जो संख्याएं आएंगी, माइनस करके जो संख्या आएंगी, जैसे 408, 680 और 816 आ जाएगा। 408, 680 और 816 आ जाएगा। इनका क्या ले दूंगा? इनका ले दूंगा में से, और इनका में से कितना आएगा सर? 136 आएगा। क्लियर है? इनका में से आएगा 136। में से निकाल के बताऊं क्या? में से निकालना सबको आता होगा, गुणनखंड कर लीजिए और मत लो सभी को, याद रखना बस। में से का मतलब मत लो सभी को, केवल उभयनिष्ठ गुणनखंड लेने, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड ले लीजिए और आपका आंसर आपके आगे होगा। क्लियर है? या फिर दूसरा तरीका 136 का इसमें भाग देके देख लो 3 बचता है कि नहीं बचता। क्लियर है? इस हिसाब से अपन चलेंगे। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 5वां प्रश्न, 5वें प्रश्न का उत्तर दीजिए सभी विद्यार्थी। प्रश्न क्या कह रहा है? वह सबसे बड़ी संख्या, वह सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी निकालनी है, याद सबसे बड़ी आती याद आनी चाहिए में से। वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 729 और 901 में भाग देने पर क्रम से 9 और 5, 729 में भाग दूं तो 9 बचे, 901 में भाग दूं तो 5 बचे, कौन सी होगी? अब ये तो 15, 16, 19 और 20 ऑप्शन दे रखे हैं। 15, 16, 19 और 20 आप भाग देकर भी इनको देख सकते हैं, भाग देकर भी इनको देख सकते हैं। क्या आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 5 का? बताइए जल्दी से क्या आना चाहिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर? ब्रजधाम गोवर्धन बी, बी आ रहा है क्या? देखना जल्दी से देखो, सीधी सी बात है। 729 में भाग देने पर 9 बचे मतलब 720, और 901 में भाग देने पर 5 बचे मतलब 800, कितना हो गया? 97, 896 और 720। इनका मैं से ले लूंगा और जो भी में से आएगा वही मेरा उत्तर होगा। अगर बेसिक की बात करूं तो, अगर मैं बेसिक की बात करूं तो इनका क्या लूंगा? में से। और कब लूंगा? पहले शेषफल घटाऊंगा। याद है आपको? जब अलग अलग शेषफल बचते हैं तो पहले शेषफल माइनस किए जाते हैं। कशिश 16 आ गया, बिल्कुल। ब्रजधाम बी, कशिश 16। चलिए 2 विद्यार्थियों का आंसर आ गया है, बाकी के विद्यार्थी अपना आंसर कमेंट करते हैं जल्दी से। निकिता, नीरज, राखी, शुभम, है ना, भानु, भानु प्रताप, जल्दी से आंसर दे दीजिए। जिन विद्यार्थियों ने कर लिया है सवाल को हल, जिन विद्यार्थियों ने सवाल को हल कर लिया जल्दी से आंसर दे दीजिए। बी, शुभम फौजदार बी, राखी का बी आ गया। चलिए बी आ रहा है 16, राखी का बी आ गया। भानु प्रताप बी आ गया आंसर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग कर पा रहे हैं, है ना। ईश्वर करे आप लोगों की जो मेहनत है वो सफल हो, रंग लाए एक दिन।
आप लोगों की मेहनत भी एक दिन रंग लाए। चलिए, भानु प्रताप, राखी, शुभम, गुंजन, ब्रजराम, 5-6 लोगों का उत्तर आ गया है। एक बार देख लेते हैं आंसर क्या आएगा। सर, या तो पहला तरीका आप ए बी सी डी चारों ऑप्शन का इनमें भाग देके देख लो और 9 और 5 बचना चाहिए, या फिर सेकंड मेथड आपको याद हो जो बेसिक है। बेसिक क्या बताया था, 729 में भाग देने पर 9 बचेगा तो 9 माइनस, 901 में भाग दूं तो 5 बच रहा है, 5 माइनस किया 720 आ गया। ये कितना आ गया, 896 आ गया। और दोनों का जो में से आएगा वो आ जाएगा सर 16। दोनों का जो में से आएगा वो में से क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। आई थिंक क्लियर है, दोनों का में से 16 आ जाएगा। क्लियर है ना, तो ऑप्शन नंबर बी आएगा। ठीक है, में से निकालना आपको सिखाया ही है। करना क्या है, खंड कर लेने या फिर भाग विधि। देखो भाग विधि कैसे काम करती थी, याद है आपको, 896 में भाग दूंगा इससे छोटी 720 का, एक बार दिया 720, 6 बचा, 9 में 2 गए 7 बचे, एक यहाँ बचा, इसका भाग दिया अब 720 में, ऐसे भाग देता चलूंगा जब तक 0 नहीं आएगा। इसका भाग दिया साहब तो कितनी बार गया, देखो 15 चौक 60, लगभग 4 बार, 4 छिक्की 24 का 4 हासिल 2, 7 चौका 28, 29, 30 की 0 हासिल 3, 4 एकम 4 और 3 7। यहाँ से कितना बचा 16, 16 का भाग दिया 176 में, 16 एकम 16 यहाँ और 16 एकम 16 यहाँ। ये सॉल्व हो गया आपका पूरा। क्लियर है ना, तो लास्ट में जो HCF बचा वो क्या बचा, 16 बचा, तो आंसर आ जाएगा 16। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं बिना समय बर्बाद किए। समय बर्बाद करने के लिए है ही नहीं समय बर्बाद। निकिता बी बिल्कुल सही था, भानु प्रताप, राखी सबका सही है बेटा बी। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, छठवां क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन कह रहा है वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1356, 1868 और 2764 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में एक समान शेष बचे। याद आया, कुछ याद आ गया हो आपको कि भैया में से वाले वो सवाल जिनमें एक समान शेष बचता है, कोई एक निश्चित अंक शेष बचता है या अलग अलग शेषफल बचते हैं। कोई निश्चित अंक शेष बचता था, भाग घटा लेते थे, यदि अलग अलग शेषफल बचता था तो भी घटा लेते थे। लेकिन यदि ऐसा हो कि एक समान शेषफल बचे तो संख्याओं का अंतर निकालते हैं और अंतर का निकालते हैं में से। संख्याओं का क्या निकालते हैं, अंतर, और फिर उसका निकालते हैं में से। यहाँ क्या होगा, याद है आपको, बेसिक था, इन सब संख्याओं का अंतर लूंगा डिफरेंस ऐसे, और फिर उनका लूंगा में से। क्लियर है, एक बार करके देख लो आंसर क्या आता है, फिर मुझे कमेंट करना। जल्दी से करके देखो, फिर कमेंट करके बताना क्या आंसर आएगा। एक बार कमेंट कर लो, वो सवाल को हल कर लो और करके आंसर बता दो क्या आएगा। जल्दी से सभी देखो, ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। पहले आपको 3 क्लासों में टॉपिक को समझाने की कोशिश की गई, उसके बाद तुरंत आपके लिए एक टेस्ट पेपर के तौर पे आपके लिए क्वेश्चन चल रहे हैं प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, पहले टॉपिक को समझाया जा रहा है, फिर प्रैक्टिस कराई जा रही है, फिर समझाया जा रहा है, फिर प्रैक्टिस कराई जा रही है। तो बहुत अच्छा आप लोगों के लिए सिस्टम चल रहा है। ये सब प्रश्न में करा चुका था और सभी देखिए ये भी वही है, एसएससी, CAPF, सेंट्रल आर्मेड पुलिस फोर्स, एसआई के एग्जाम में आया था 23/6/2013। 2013 का प्रश्न है, 23/6/2013 का। और ये SSC, CAPF, SI के एग्जाम में आया था। तो जल्दी से प्रश्न को करो और करके बताओ। भानु प्रताप कमेंट करो आंसर क्या आएगा। कपिल फौजदार, नमस्ते सर जी, नमस्ते कपिल। हाँ काजल, सॉरी है ना भाई, मिस्टेक, स्क्रीन थोड़ी सी दूर है। काजल फौजदार, बहुत बहुत स्वागत है आपका काजल, आदित्य क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, है ना, बहुत बहुत नमस्कार। चलिए प्रश्न को हल कीजिए सभी विद्यार्थी, जल्दी से कमेंट करो क्या आना चाहिए आंसर। जल्दी से कमेंट करके बता दो आंसर क्या आएगा। कुछ नहीं है, अंतर लेना है और अंतर का में से लेना है। बेसिक कराया था तो आपको बताया भी था। ब्रजधाम गोवर्धन डी मतलब 1 2 8। चलिए देखते हैं बाकी के विद्यार्थी सभी कमेंट करो एक बार। निकिता, भानु प्रताप, राखी, शुभम, गुंजन, नीरज, है ना, सभी विद्यार्थी एक बार कमेंट करके बता दो जल्दी से आंसर क्या आएगा, फिर आगे चलेंगे। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1356, 1868, 2764 को विभाजित करने पर
प्रत्येक स्थिति में एक समान शेष बचता है। जब एक समान शेष बचता है मतलब इन सब का अंतर लो और जो अंतर आए उनका में से ले दो। चलिए गुंजन का आंसर आ गया 128, निकिता डी, भानु प्रताप डी, चलिए ब्रजधाम जी डी, 4 विद्यार्थियों का उत्तर आ गया डी। डी मतलब 128। चलिए बहुत अच्छा आंसर आप सभी का। एक बार देख लीजिए किस तरीके से सवाल को करेंगे। शुभम फौजदार डी, बिल्कुल सही है शुभम। देखिए कैसे करेंगे, 1356 है मेरे पास, 1868 है और 2764 है। सबसे पहला काम इन सब का अंतर लूंगा। कैसे? जैसे 1868 माइनस 1356, इन दोनों संख्याओं का अंतर लिया। इनका अंतर कितना आ जाएगा सर? इनका अंतर आ जाएगा 512। कितना आ गया? 512 आ गया। फिर क्या किया? 2764 माइनस 1868, 2764 और 1868 का क्या ले लिया? अंतर ले लिया। कितना आ गया? 896 आ गया। और फिर क्या किया? फिर मैंने किया 2764 माइनस 1356, इनका अंतर ले लिया। और इनका अंतर कितना आया सर? इनका अंतर आया 1408। और जो ये अंतर आए हैं इन अंतरों का ले दिया में से। कितना आएगा? 128 आ जाएगा। इन सबका में से कितना आएगा सर? 128 आ जाएगा। सीधा है, क्लियर है? चलिए शुभम फौजदार डी, भानु प्रताप डी, निकिता डी, 128 गुंजन, सबका जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं सबका बहुत अच्छा आंसर आया है और आंसर डी ही आएगा। ठीक है, एसएससी सीएपीएफ का एसआई का एग्जाम हुआ था, उसमें आया था ये प्रश्न। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं सर। अगला प्रश्न देखिए, टाइप 3 शुरू हो रही है अब, है ना। राखी डी, राखी बहुत टाइम लग गया बेटा, थोड़ा सा फास्ट करो चीजों को, थोड़ा सा जल्दी करो। बिल्कुल चलिए, है ना, थोड़ा सा फास्ट करना है। अगला प्रश्न देखिए 7वां, निम्न में से वह सबसे छोटी, और जैसे ही सबसे छोटी आए समझ जाया करो क्या एलसीएम की बात है। निम्न में से वह सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी का मतलब कहते ही समझ लिया करो एलसीएम है। कौन सी है? जो 10 तक और 10 सहित सभी धन, देखो 10 तक और 10 सहित सभी धन पूर्णांकों द्वारा विभाजित हो। ठीक है, बड़ा अच्छा प्रश्न है सर। ऑप्शन दे रखे हैं 7560, 1260, 5040, 2520। एसएससी ट्रायल जो टियर फर्स्ट होता है उसमें आया है 8/7/2012। 8/7/2012 में आया हुआ प्रश्न है, निम्न में से वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 10 और 10 सहित, ध्यान से देना क्या कह रहा है वो कह रहा है जो 10 तक आने वाली, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 तक और 10 सहित, 10 भी उसमें इंक्लूड है। एक तो 10 तक की जो संख्या होंगी 9 हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 10 भी इंक्लूड है। तो 10 तक की जो संख्या है उन सब से विभाजित हो जाए ऐसी संख्या चाहिए, मतलब 1 से 10 तक का एलसीएम चाहिए। सीधी सी बात यह है, उसने पूछा है 1 से 10 तक का आप एलसीएम निकाल के बता दो मेरे लिए बस, है ना। सीधी बात यह है कि 1 से लेकर के 10 तक का आपको एलसीएम निकाल देना है जल्दी से। 1 से 10 तक का क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकाल के बता देना है। काजल फौजदार, सर कितने बजे से स्टार्ट होती है क्लास? काजल 6 बजे से स्टार्ट होती है बेटा, 6 बजे से 7 बजे तक क्लास चलती है लाइव मैथ की। ठीक है काजल, 6 बजे से 7 बजे तक क्लास चलती है मैथ की। चलिए शुभम फौजदार का आंसर आ गया डी मतलब 2520। बहुत अच्छा शुभम, बहुत अच्छा, है ना। चलिए और ब्रज इनका भी आंसर आ गया है 2520 मतलब डी। दोबारा सुन लीजिए प्रश्न को, कोई दिक्कत नहीं है भैया, आंसर देना है बस। निम्न में से वह संख्या, वह सबसे छोटी संख्या, छोटी से छोटी मतलब कि एलसीएम, जो 10 और 10 तक की जो संख्या है उन सबसे विभाजित हो। कहने का मतलब 1 से 10 तक का एलसीएम। भानु प्रताप डी 2520, बिल्कुल भानु डी ही आएगा। क्या आएगा आंसर? 2520 आ जाएगा। सीधा सा तरीका है, बड़ा आसान सा तरीका है। क्या करना है सर? वो कह रहा है 10 तक की सभी संख्याओं से विभाजित हो, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 व 10 का क्या लेना है? इन सब का एलसीएम ले दो, ले लो सभी को।
सभी ले लूंगा, ले से आएगा 2520। अगर कहो तो लेके बताऊं 1, 2 का क्या होगा 2, 3 का क्या हो जाएगा सर 3, 4 का क्या हो जाएगा 2 गुणा 2, 5 का क्या हो जाएगा 5, 6 का 2 तिया 6, 7 का 7, 8 का 2 दूनी 4 दूनी 8 और 9 का 3 तिया 9 और 10 का 2 पंजे 10। क्लियर है? ठीक है। अब कॉमन उठा लो, जैसे कि 2, 1 2 ये रहा, 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 तो 2 तो ये आ गया गुणा। फिर चलते हैं अपन 3 को भी लपेट लेते हैं, 1 3 तो ये रहा, 1 3 ये रहा, 1 3 इसमें है। ठीक है, ये 3 खत्म। अब 1 2 ये रहा और कहीं है 2, 1 2 ये रहा और कहीं नहीं है, तो 1 2 ये आ गया। चले 5, 1 5 ये रहा, नीचे चलें 1 5 ये रहा, 5 आ गया सर। और 1 7 ये रहा और कहीं है 7, नहीं है सर, तो 7 ले लिया। फिर आगे चले, ये रहा 2 और ये रहा 3, गुणा में 2 और गुणा में 3। कर लीजिए सर गुणा, कैसे करेंगे देखो, 2 तिया 6, 6 पन 30, 73, 6 पन 30, 7 तिया 21, 210 दूनी 420, 420 का तिगुना कर लीजिए, 4 तिया 12, 2 तिया 6, 12 60 का दुगुना हो गया 2520। क्लियर है? तो में से क्या आ जाएगा 2520 आ जाएगा। अगले प्रश्न में चलता हूं, बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न 8वां। कैसे सैनी 2520, निकिता डी सही है, काजल फौजदार ओके सर, जीपीएस भानु प्रताप डी 2500, बिल्कुल 2520 ही उत्तर आएगा सभी का। सभी विद्यार्थी जिनका 2520 उत्तर आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे स्टार्टिंग करें, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं सर। 8वां प्रश्न क्या कह रहा है, पढ़िए एक बार और सॉल्व करके बताइए। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, क्या कह रहा है वो सुन लीजिए। वह न्यूनतम धन पूर्णांक, न्यूनतम का मतलब एलसीएम, छोटी से छोटी का मतलब एलसीएम, तो वह न्यूनतम धन पूर्णांक कौन सा है, वह न्यूनतम धन पूर्णांक कौन सा है, मतलब वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग हो। देखो कितनी बड़ी बात कही है, क्या होनी चाहिए, पूर्ण वर्ग हो और 21, 36 और 66 में प्रत्येक के द्वारा विभाज्य भी हो। मतलब 21, 36 और 66 का तो भाग जाना चाहिए, सवाल को समझा करो, 21 का, 36 का और 66 का भाग जाना चाहिए और पूर्णतः विभाजित भी हो, पूर्णतः विभाजित हो। 21 देखिए 21, 36 और 66 से पूर्णतः विभाजित हो मतलब भाग जाना चाहिए, और पूर्ण वर्ग भी हो, वर्ग भी होनी चाहिए मतलब वर्गमूल निकलना चाहिए पूरा पूरा। पूर्ण वर्ग का मतलब वे संख्याएं जिनका पूरा पूरा वर्गमूल ज्ञात किया जा सकता है। क्लियर? पूर्ण वर्ग का मतलब क्या, पूर्ण वर्ग का मतलब होता है, पूर्ण वर्ग कहीं आ जाए इसका मतलब है वे संख्या जिनका पूरा पूरा वर्गमूल ज्ञात होता हो, वे संख्या जिनका पूरा पूरा वर्गमूल ज्ञात होता हो वे कहलाती हैं पूर्ण वर्ग संख्याएं। क्लियर है? करके बताइए एक बार क्या आंसर आना चाहिए। सभी जो भी 8-10 विद्यार्थी जुड़े हुए हैं एक बार करके बताओ आंसर क्या आएगा। वह न्यूनतम धन पूर्णांक कौन सा है जो पूर्ण वर्ग हो। पहली बात तो पूर्ण वर्ग होना चाहिए, दूसरी बात 21, 36, 66 में प्रत्येक के द्वारा विभाजित हो, मतलब 21, 36, 66 का तो एलसीएम हो और वो भी पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, करके बताओ एक बार। कशिश है ना, निकिता, काजल, जीपीएस भानु प्रताप, शुभम, शुभम आप थोड़ा बिछड़ रहे हैं आज, शुभम फौजदार थोड़ा सा बिछड़ रहे हैं आज चीजों में, जल्दी जल्दी से करके बताओ बेटा आंसर। ठीक है, चलिए ब्रजधाम जी कमेंट कीजिए, आप भी सभी विद्यार्थी जल्दी से कमेंट कर दो आंसर क्या आएगा। सभी विद्यार्थी जल्दी से कमेंट कर दो आंसर क्या आएगा। चलिए बताइए क्या आना चाहिए। कशिश, अच्छा ये ब्रजधाम गोवर्धन 21, 34, 44 मतलब 2,13,444, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बहुत अच्छा जवाब आपका है ना, बहुत ही अच्छा जवाब है। राखी का ए, शुभम फौजदार का ए, बिल्कुल बहुत अच्छा आंसर आप सभी के आ रहे हैं ए। भानु प्रताप ए, राखी ए, शुभम ए, ब्रजधाम ए, 4 लोगों के आंसर मेरे पास आ चुके हैं है ना, 4 लोगों के आंसर आए हैं और चारों का आंसर ए आ रहा है। जल्दी से बाकी के जो विद्यार्थी जुड़े हुए हैं वो भी आंसर दो, प्रश्न का क्या आना चाहिए। वह न्यूनतम धन पूर्णांक
कौन सा है जो पूर्ण वर्ग भी हो और 21, 36, 66 में प्रत्येक के द्वारा विभाजित भी हो? पूर्ण वर्ग भी हो और 21, 36, 66 प्रत्येक के द्वारा विभाजित भी हो। चलिए सर मैं कर देता हूं, एक बार देख लीजिए क्या आएगा आंसर। सबसे पहली बात, 21, 36 और 66 से विभाजित हो, इसका मतलब 21, 36 और 66 का लेस है एलसीएम, इनसे विभाजित होगा, जाहिर सी बात है। तो 21 का किया अपन ने, देखो 30 सत्ते 21, 66 का 36, 2 का भाग 18 बार, 2 का भाग 18 बार, 2 का भाग 9 बार, 3 तिया 9, और 66 का 2 का भाग 33 बार, 3 का भाग 11 बार, और 11 का तो 11 ही रहेगा। ठीक है, ये इसका में से निकल गया है। देखो में से क्या निकल जाएगा, सॉरी लेस है, एलसीएम ले रहे हैं अपन, तो लेस है क्या निकल के आएगा, ले लो सभी को सब लेने। तो देखो 3 येरा, 1 3 येरा, 1 3 येरा, तो कॉमन तो 3 उठा लिए। इधर देखो मैं बताता हूँ, 3 3 और 3, तो कॉमन 3 आ गया, गुना 2 2 की जगह 2 आ गया, गुना 7 की जगह 7, गुना 11 की जगह 11, गुना 2 की जगह 2, और गुना 3 की जगह 3। ठीक है, क्या आ गए, 3 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 2 गुणा 3। यहां तक पहुंच गए सभी विद्यार्थी। अब सुनिए यहां से आगे क्या होगा। अभी मैंने आपको उधर लिखाया था कि कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग, वो कहना ना पूर्ण वर्ग होनी चाहिए, तो कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग कब होती है, जब उसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलता है। और वर्गमूल जब हम निकालते हैं तो याद रखना जोड़ों में निकलता है, 2 2 के जोड़े बनते हैं। तो देखो यहाँ बन रहे हैं क्या, 1 3 येरा 1 3 येरा, जोड़ा पूरा हो गया, तो ये तो वर्ग है। 9 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, ये भी वर्ग है, इसका जोड़ा हो गया। क्या 7 का और 11 का वर्ग है क्या, नहीं है, तो इनका जोड़ा बनाना पड़ेगा, गुणा 7 गुणा 11 बढ़ाना पड़ेगा। तो फाइनली आंसर आएगा 3 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, और इन सब की जब वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगी 213 444, जब आप गुणा करोगे तो। बेसिक तो ये कहता है सर, ठीक है, बेसिक तो ये कहता है। भानु प्रताप, शुभम, राखी, ब्रजधाम, कशिश, सबका सही था बेटा, है ना। कशिश आंसर नहीं आया आपका अभी इस प्रश्न का, ठीक है। चलिए निकिता, आपका भी नहीं आया। आंसर होगा बेटा ये, मैं आपको यहाँ बेसिक से करके बता रहा हूँ, ऑप्शन आपके पास जिंदे हैं। आप 21 का भाग देके देखिए सब में किस में जाता है, 7 का और 3 का, उस हिसाब से देखिए, है ना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, है ना। बहुत अच्छे तरीके से हमारी क्लास चल रही है, सभी विद्यार्थी हर एक प्रश्न का जवाब दे रहे हैं। अगला प्रश्न 9वां, तीसरी टाइप का अंतिम, यदि 9वीं कक्षा में, यदि 9वीं कक्षा के, ठीक है, तो यदि 9वीं कक्षा के छात्रों की 6, 8, 12, 16 की पंक्तियां बनाई जाती हैं, मतलब 6, 8, 12, 16 की मुझे लाइनें लगवानी है, तो कोई भी छात्र छूटता नहीं है। तदनुसार उस कक्षा में छात्रों की कुल देखो कुल संभावित पूछी है, संभावित संख्या बतानी है, कुल संभावित संख्या कितनी है, कुल संभावित संख्या कितनी है। एसएससी ईयर 2 29/9/2013 का प्रश्न है। 9वीं कक्षा के छात्र हैं जिनकी 6 में, 8 में, 12 में और 16 में इतने इतने बच्चों की पंक्तियां लगवानी हमें, ठीक है। 6, 8, 12, 16 की पंक्तियां लगवानी है और कोई भी छात्र छूटता नहीं है। तदनुसार उस कक्षा में छात्रों की कुल संभावित संख्या होगी, ठीक है। मतलब पहली बात तो 6, 8, 12, 16 इनकी लगवानी है, तो इनका क्या होगा, एलसीएम। सबसे पहली बात तो इन सबका एलसीएम लेंगे, और एलसीएम लेके तब पता चलेगा संभावित संख्या क्या आएगी। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी कमेंट कर दो, जल्दी से सभी विद्यार्थी कमेंट कर दो कि आंसर क्या आना चाहिए। आंसर बताओ जल्दी से, क्या आना चाहिए। इन सबका में से लेंगे सर, इन सबका ले से लेंगे। 6, 8, 12, 16 की पंक्तियां लगवानी, तो सबका ले से ले लो, जो सबका ले से होगा वही होगी संख्या। चलिए, ब्रजधाम गोवर्धन 48, भाई साहब 48 ऑप्शन में नहीं है। ए में है 60, बी में है 72, सी में है 80, डी में है 96, 48 तो ऑप्शन में ही नहीं है। ब्रजधाम जी 48 ऑप्शन में नहीं है।
चलिए बाकी के भानु प्रताप जी, शुभम, राखी, है ना, गुंजन, सभी विद्यार्थी जवाब दो बेटा, क्या आंसर आना चाहिए। चलिए, आज जैकी नहीं आया, है ना, कई विद्यार्थी एब्सेंट हैं, आज संडे है ना इसलिए। चलो जो हैं वो जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या आंसर आना चाहिए, है ना। पहली क्लास का बेसिक भी नहीं पढ़ा था बहुत से लोगों ने, तो जल्दी से आंसर दे दो क्या आएगा, है ना। ये आप लोगों के लिए प्रैक्टिस करवाई जा रही है बहुत अच्छे तरीके से। चलिए राखी का आया डी, राखी डी मतलब 96, बिल्कुल। चलिए देखते हैं, शुभम भोजदार डी, राखी डी। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सभी विद्यार्थियों का आंसर आ रहा है। नीरज डी, रजदाम जी डी। चलिए डी आंसर आ रहा है लगभग सभी विद्यार्थियों का, है ना। छिन में बता रहे हैं सभी, देखते हैं क्या वास्तव में छिन में आ रहा है या नहीं आ रहा है। सर सबसे पहली बात, हमें 6 की, 8 की, है ना, 12 और 16 की क्या लगानी है, पंक्तियां। इन सब का लूंगा पहले में एलसीएम, इन सब का लेसे, लेसे क्या आएगा, बड़ी संख्या, 16 दूनी 32 दिया 48, 48 इन सब का एलसीएम आ जाएगा। क्लियर है, 6, 8, 10, 12 का एलसीएम आएगा 48। आदित्य वर्मा बी, बी मतलब 72, बिल्कुल। देखते हैं आदित्य जी, देखिए ठीक है, 48 इन सब का एलसीएम आएगा, मतलब जिसमें इन सब का भाग जा सकता है। 48 बच्चे हैं तो आप 6, 8, 12 और 16 की पंक्तियां बना सकते हैं, बना सकते हैं। लेकिन उसने कहा है संभावित बच्चे क्या हो सकते हैं। अब ऑप्शन में 48 नहीं था, तो 48 के जितने गुणज होंगे, याद रखना, 48 के जितने गुणज होंगे उनमें से वो सब संभावित संख्या हो सकती है। मतलब 48 एकम 48 हो सकती है, ठीक है, 48 दूनी 96 हो सकती है ना, फिर 48 तिया 144 हो सकती है। तो ये जितने भी इसके गुणज होंगे, जितने भी इसके क्या होंगे, गुणज, वो सभी इसके आंसर हो सकते हैं। तो आप याद रखिए, जितने भी इसके गुणज होंगे वो सभी लेसे होंगे इसके, ठीक है भाई। 48 आ सकता है, 48 का 2 गुना आ सकता है, 3 गुना आ सकता है, 4 गुना आ सकता है, 5 गुना आ सकता है, जो भी ऑप्शन में हो। तो आदित्य वर्मा जी और बाकी सभी विद्यार्थी, आंसर आएगा डी, डी मतलब 96। ये रहा डी, देखो 96 आ गया। क्लियर है, ये भी एसएससी का प्रश्न था। चलिए चलते हैं अगली टाइप की तरफ। अगली टाइप सर क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं हम। और क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो है प्रकार 4 का। और प्रकार 4 में देखिए क्या कहा गया है, पहला ही प्रश्न आया है 10वां, क्या कह रहा है, वह सबसे छोटी, सबसे छोटी का मतलब आप शायद समझ गए होंगे अब तक, एलसीएम, सबसे छोटी का मतलब एलसीएम ले लो सभी को, ठीक है। अब जिसे 16 से 18 से 21 से भाग देने पर 3, 5, 8, भाग देने पर 3, 5, 8 शेषफल प्राप्त रहता है। समझ रहे बात को, ये क्या है, ये है लेसे के शेषफल पर आधारित प्रश्न आपको कराए थे, याद हो तो। लेसे के शेषफल पर आधारित प्रश्न आप लोगों को कराए गए थे और 2 तरीके के बताए गए थे, एक जब समान शेष बचे, एक जब अलग अलग शेष बचे। यहाँ अलग अलग शेष बच रहा है, 16 का भाग दूं तो 3 बचे, 18 का भाग दूं तो 5 बचे, 21 का भाग दूं तो 8 बचे। ये बचना चाहिए। ऑप्शन आपके आगे है, ए में दे रखा है 1021, बी में 1008, सी में 995 और डी में 992। ये आया है आपका एसएससी टीए के एग्जाम में आया है 2011 में। आंसर दीजिए भानु प्रताप, क्या लिख रहा है, जीपीएस भानु प्रताप। को एक बार और समझा दीजिए, भानु प्रताप 9 को, 9वें क्वेश्चन को। उत्तम सिंह राम राम, राम राम उत्तम, उत्तम राम राम, बहुत बहुत स्वागत है। 9वां प्रश्न दोबारा से देख लीजिए, देखिए सुन लीजिए 9वां प्रश्न। सर 9वीं कक्षा में 6, 8, 12, 16 की पंक्तियां बनाई जाती हैं। अगर मैं 6, 8, 12 और 16 की पंक्ति बनाऊं तो कुल विद्यार्थी कितने चाहिए, पहली बात तो ये।
तो 6, 8, 12, 16 की पंक्ति बनाऊंगा तो इनका लैसे ले लूंगा और लैसे कितना आ गया साहब 48 आ गया। इन सबका लैसे क्या आ गया 48 आ गया। ठीक है, कितना आ गया लैसे 48 आ गया। अब ये जो 48 हैं या तो जो कुल संभावित छात्र हैं वो 48 होंगे या फिर 48 के क्या होंगे गुणज होंगे। कैसे, जैसे मान लीजिए 48 एकम 48, 48 दूनी 96 हो सकता है ना, 48 तिया 1 44, मतलब 48, 48 चौका है ना। ये जो भी इसके गुणज आ रहे हैं निकल के, इनमें से कोई भी संभावित संख्या हो सकती है। मेन चीज है एक में से लैसे लेना, और लैसे के जितने गुणज होंगे वो सब संभावित हो सकते हैं बेटा। ठीक है, उत्तम सिंह, राम, शुभम फौजदार बी, भानु प्रताप बी, मतलब कि इस प्रश्न का आंसर है बी। बी मतलब 1008। अब्बास, भानु, शुभम, बहुत अच्छा आंसर आप सबका, बहुत अच्छा आंसर आ रहा है आप सबका। चलिए बहुत ही अच्छा आंसर आ रहा है आप सबका, जल्दी से कर दीजिए। वह संख्या बतानी है जिसका 16, 18, 21 का भाग देने पर भानु और शुभम के अलावा और जो विद्यार्थी हैं, जैसे उत्तम हो गए अपने, है ना, आदित्य वर्मा है, नीरज जी हैं, ब्रजराम जी हैं, निकिता है, ठीक है, जो भी राखी है, जो भी विद्यार्थी हैं एक बार कमेंट कर दो। राखी का आंसर आ गया बी। चलिए बहुत अच्छा, 3 आंसर आ गए मेरे पास बी। ठीक है, 3 आंसर क्या आ रहे हैं, बी आ रहे हैं। आदित्य वर्मा बी आ रहा है। चलिए बहुत अच्छा। देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसमें 16 का 18 का 21 से भाग देने पर शेषफल 3, 5 और 8 बचे। करके बताइए सर, बी आ रहा है ना। चलिए 1008 बता रहे हैं सभी विद्यार्थी। सभी विद्यार्थी क्या बता रहे हैं 1008। आदित्य का 1008 है, राखी 1008, भानु प्रताप 1008, शुभम फौजदार 1008। बहुत अच्छा आंसर आ रहा है सभी का। करके देखते हैं क्या वास्तव। अच्छा एक बात बताओ मुझे जरा, रुको जरा, है ना, बोलते हैं ना रुको जरा सब्र रखो। बी अगर मैं आंसर ले लूं, क्या आपने बी में दिया 16 का भाग या 18 का, या किसी का दे के देखा है क्या? सच सच बताना। चलो मैं दे के देखता हूं। 16 का भाग दिया है ना, 16 का भाग दिया तो 10 में तो जाएगा नहीं, 100 में जाएगा। कितनी बार जाएगा सर? 6 बार देता हूँ। 6 छंग 36 की 6 हासिल 3, 6 कम 6 और 3 9, 96 हो गया। ठीक है, बचा 4, आ गया 48। 16 16 32 और 16 तिया 48, पूरा पूरा गया। तो शेषफल क्या बचा? 0। शेषफल क्या बच रहा है? 0। और यहां कह रहा है कि भाग देने पर शेषफल 3 आए। अगर 16 का भाग दूं तो 3 आए, 18 का भाग दूं तो 5 आए, और 21 का भाग दूं तो 8 आए। ऐसी संख्या चाहिए मुझे, है ना। आदित्य वर्मा बी, नीरज जी बी, आदित्य ने बी, राखी बी, सब बी बता रहे हो। 1008 मैं भी बी बता रहा हूं। लो मैं आपके साथ हूं, मैं आपसे अलग थोड़ी हूं, मैं भी आपके साथ हूं। मैंने भी उत्तर बी बताया, लेकिन सवाल तो ये मान ही नहीं रहा है। सवाल वाला कह रहा है कि अगर मैं 16 का भाग दूं तो 3 बचना चाहिए। मैंने 16 का भाग दिया, 0 बचा है। देख लो कहीं भाग में तो गलती नहीं है, एक बार देख लो, भाग में तो गलती नहीं है। मैंने 16 का भाग दिया, 0 बचा, जबकि सवाल वाला कह रहा है 16 का भाग दूं तो 3 बचे, 18 का भाग दूं तो 5 बचे, 21 का भाग दूं तो 8 बचे। बताओ करके देखूं क्या? लो एक बार इसी में अपन भाग दे लेते हैं 18 का भी। 18 का देने में क्या बचना चाहिए? 5। देखे देखते हैं 18 का 5 बार दिया, 5 40, 0 4 5 5 4 9 90, बचा 10, आ गया 8। ठीक है, 18 का दिया 6 बार, 6 8 छिंग 48 की 8 हासिल 4, 6 कम 6 और 4 10, 108। शेषफल क्या बचा? शेषफल बचा 0। लो यहां भी नहीं बच रहा 5। भाई ये जो सवाल कह रहा है वो तो होना चाहिए। सवाल वाला कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 16 18 21 का भाग दूं, 3 5 8 बचे। ना तो 3 बचा, ना 5 बचा, ना तो 5 बचा, ना 3 बचा। ठीक है, दोनों काम नहीं हो पा रहे, तो बताओ क्या करूं अब? बताओ। जबकि आप लोगों को याद हो कि ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न है सर एलसीएम पर आधारित शेष वाले प्रश्न, याद हो तो आपको, है ना। लैसे के शेषफल वाले प्रश्न जो आपको कल कराए थे वो हैं।
दो ही कैटेगरी थी, या तो समान शेष बच रहा हो या अलग अलग। अगर अलग अलग शेष बच रहा हो तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ऐसी स्थिति में आप ले लेना अंतर। क्या लेना? अंतर। ठीक है, और अंतर लेने से पहले इन सबका ले लो क्या, छोटी से छोटी मतलब एलसीएम। तो पहले लिया 16, 18, 21 का लेसे लिया मैंने। क्या लिया? लेसे। तो देखो 16 का हो गया 2, 2 से काटा 8, 2 से काटा 4, 2 से काटा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। 18 का लिया 2 से 9, तनाम तिया 9। ठीक है, 21 का लिया क्या, 3 सत्ते 21 या 7 तिया 21। तो अब लेसे लेना है, तो लेसे क्या आ गया, 2 गुणा 2 है ना, तो 2 तो ये आ गया इसका, इन दोनों का देखो, चलो वैसे ही देख लो, इन दोनों का क्या आ गया 2। फिर इधर 2 है, कहीं और 2 है, नहीं है, ये भी लिया जाएगा। इधर 2 है, कहीं और है, नहीं है, ये भी और ये भी लिया जाएगा, चारों लिए जाएंगे। 3 इधर है, 3 इधर है, 3 ले लिया, 3 इधर है एक, ये 3 ले लिया, और फिर क्या ले लिया 7। अब शुरुआत करते हैं, 7 तिया 21, 21 थी 63, अब 63 दूनी। ठीक है, तो क्या हो गया, 6 दूनी 12 और 3 दूनी 6, मतलब 126। 126 का दोगुना, फिर उसका दोगुना, फिर उसका दोगुना, टोटल आएगा 1008। इन सबका एलसीएम क्या आएगा, 1008 आएगा सर। शुभम फौजदार सी, नीरज जी सी है सर, राखी सी आ रहा है सर, उत्तम सी आ रहा है। चलिए बहुत अच्छा, क्या आया 1008। अब 1008 में से मुझे घटाना पड़ेगा, याद हो आपको, अंतर। कैसे अंतर? देखो ये रफ कार्य था, ये मैं खत्म करता हूं, पहले ये रफ कार्य मिटा देता हूं, और अब देख लो ढंग से दोबारा, क्या 16, 18 और 21 का पहले तो लिया लेसे, और लेसे आ गया 1008। फिर 16 में भाग देने पर क्या बचना चाहिए, 3, तो 16 माइनस 3 बराबर 13। 18 का भाग देने पर 5, 18 माइनस 5 बराबर 13, और 21 का भाग देने पर बचना चाहिए 8, तो 21 माइनस 8 बराबर 13। और जो आया है क्या, अंतर, उस अंतर को 1008 में से घटाऊंगा 13, उत्तर आएगा 995, मतलब कि सी 995। और भानु प्रताप जी ये कह रहे थे हमसे कि सर पूरी की पूरी सॉल्व कर ली मैंने। भानु प्रताप जी इस तरीके से सॉल्व किए बेटा आपने। चलिए आदित्य वर्मा ए आ रहा है, आदित्य वर्मा सी आ रहा है, राखी सी आ रहा है सर, उत्तम सी आ रहा है, बिल्कुल शुभम सी आ रहा है। चलिए बहुत अच्छा है ना, बहुत अच्छा, आंसर सी आ रहा है। देखिए इस चीज में कोई भी आपको ये नहीं होना चाहिए कि सर ने मुझसे ये कह दिया वो कह दिया। हमारा काम है कहना, आपका काम है हमारी बातें सुनना। प्रैक्टिस कीजिए बेस्ट से बेस्ट, ताकि सही से सही, अब जो सवाल वाला कह रहा है वो तो करके देख लिया करो एक बार, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न का जवाब दीजिए, चौथी टाइप का दूसरा प्रश्न। चौथी टाइप का दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए चौथी टाइप का दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, एक बार देख लीजिए और देखने के बाद आंसर दीजिए। चौथी टाइप का दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, चौथी टाइप का दूसरा प्रश्न देख लो, मैं बता देता हूं। 11वां, वह लघुत्तम, लघुत्तम संख्या आती है, एलसीएम समझ में आ गया। 15, 20, 36 और 48 से भाग देने पर हर बार शेष बचता है 3। हर बार क्या शेष बचता है, 3। करके बताओ जल्दी से, हर बार 3 शेष बचता है, हर बार 3 शेष बचता है। क्या आना चाहिए आंसर? वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15, वह लघुत्तम संख्या जिसे 15, 20, 36, 48 से भाग देने पर हर बार 3 ही शेष बचता हो। पहली बात तो लेसे का सवाल, ब्रजधाम गोवर्धन 723, बिल्कुल ब्रजधाम जी बिल्कुल सही उत्तर है आपका 723, सीधा सा है। इन सब का एलसीएम ले दो, जो एलसीएम आए उसमें 3 जोड़ दो, क्योंकि हर बार 3 ही बच रहा है। हर बार भाग, देखिए लेसे का भाग जाए अगर आपको पता है, तो इसका मतलब इन संख्याओं का उसमें भाग जाएगा, इससे तो बड़ी होगी। अब इन सब संख्याओं का जिसमें भाग जाएगा वो होगा 720, और 3 शेष बच रहा है, 3 जोड़ दो, बोलो 723। क्लियर है? शुभम डी बिल्कुल सही है, डी शुभम सी, डी जो है वो बिल्कुल सही है आपका। एसएससी 2014 में पूछा गया प्रश्न है, 2014, डी जो शुभम आपका आंसर आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है बेटा, है ना। और सभी विद्यार्थी कमेंट करो, एक बार कमेंट करके बताओ मुझे क्या आंसर आना चाहिए। सभी विद्यार्थी एक बार करके देख लो, कोई जल्दी नहीं है,
15, 20, 36, 48 का लैसे लेने में आपको कोई ज्यादा समय लगेगा नहीं। लैसे निकाल दो, बड़े आसान है, गुणनखंड करके निकाल दो या फिर एक साथ निकाल लिया करो। अगर गुणनखंड करने में दिक्कत आ रही है एक साथ कर लो। क्या 15, 20, 36 और 48 का एलसीएम लूंगा। 2 का भाग 15, 2 का 10, 2 का 18, 2 का 24, 2 का 15, 2 का 5, 2 का 9, 2 का 12, 2 का 15, 2 का 5, 2 का 9, 2 का 6, 2 का 15, 2 का 5, 2 का 9, 2 का 3, 3 का 3 पंजे 15, 5 तनाम दिया 9, 3 एकम 3, फिर 3 का 5, 5 1 1 और फिर 5 का लास्ट में 1 1 हो गया। 5 दिया 15, 15 थी 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, 180 दूनी 360, दूनी 720, 720 आ गया ये, प्लस हर बार 3 बच रहा था तो संख्या होगी 723। भाई हर बार 3 बच रहा है, संख्या क्या आएगी 723 आएगी। उत्तम का आंसर आ गया डी। नीरज जी डी आ गया। बहुत अच्छा प्रयास आप सभी का बेटा, बहुत अच्छा प्रयास आप सभी का। ठीक है, उत्तम, शुभम, आदित्य, भानु प्रताप, जो भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं बहुत बहुत स्वागत उन सबका। भानु आपने जवाब नहीं दिया है बेटा। देखिए एक प्रश्न का उत्तर यदि गलत आ जाए इसका मतलब ये नहीं है कि हम गलत हैं, है ना। प्रश्नों का जवाब दो जल्दी से। देविंदर सिंह, जय हिंद सर। जय हिंद देविंदर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। निकिता का आ गया डी, बिल्कुल निकिता सही है, 723 आएगा। इन सबका एलसीएम ले लो और क्या करो लास्ट में 3 जोड़ दो। चलूं अगले प्रश्न पे। चलिए 12वां प्रश्न, चौथी टाइप का तीसरा प्रश्न। राखी डी आएगा, बिल्कुल सही है। चौथी टाइप का लास्ट प्रश्न मतलब कि 12वां प्रश्न क्या कह रहा है सुन लीजिए। वह लघुत्तम संख्या, जैसे ही लघुत्तम आया समझ में आ गया बात एलसीएम की है ना। याद कीजिए जिससे 24, 36 से विभाजित करने पर 14 और 26 शेषफल हो। याद रखना अभी बताया था एलसीएम का वो टाइप जब अलग अलग शेषफल बचते हैं क्या करते थे, अंतर निकालते थे और उस अंतर को घटा देंगे एलसीएम में से। मतलब 24 और 36 का लेसे और 24, 36 के लेसे में से घटाएंगे जो इनका अंतर आ रहा होगा वो। करके बता दो एक बार। आदित्य तक डी आ गया था सबका। चलिए करके बताइए सवाल 12वां। कुछ नहीं करना है सवाल में, बड़ा आसान सा है। लघुत्तम संख्या मतलब एलसीएम। एलसीएम लेना है किसका एलसीएम, 24 और 36 का एलसीएम लो और फिर 24 पे 14 और 36 पे 26, इनका अंतर जो आ रहा है वो अंतर घटा दो, आंसर आपके आगे आ जाएगा। और वो आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता दो और मैं आपका नाम बोल के वो उत्तर बता दूंगा। ठीक है, जल्दी करिए, जल्दी से आंसर आना चाहिए सर। क्लास का समय कंप्लीट हो गया है ना। क्लास को जल्दी जल्दी 60 मिनट हो गई हैं, 60 मिनट 1 आवर। तो जल्दी से आप आंसर बताइए इसका क्या होगा। शुभम फौजदार, राखी, आदित्य वर्मा, है ना, निकिता, देविंदर, नीरज, उत्तम, गुंजन तो गायब ही हो गई, पता नहीं कहाँ है गुंजन ढूंढने से नहीं मिल रही हमें। भानु प्रताप, है ना, जो भी विद्यार्थी हैं बेटा जल्दी जल्दी कमेंट करके बता दो। ये वाली टाइप का अभी एक और प्रश्न कराया था मैंने, आपको याद हो तो देखो ये रहा, सेम टू सेम प्रश्न। इन सब का एलसीएम लिया, ये आ रहे थे शेषफल, इनका अंतर लिया और अंतर को घटा दिया किसमें से, एलसीएम में से। सेम यहाँ करना है, क्या अंतर लेना है किसका, 24 और 14, 36 और 26, इनका अंतर इनके एलसीएम में से घटा देना है। करके बताओ फटाफट से क्या आंसर आना चाहिए। चलिए सर एक प्रश्न मेरे पास आज सॉरी एक आंसर आ चुका है 62, 62 ब्रजधाम गोवर्धन। ब्रजधाम जी बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ पा रहे हैं। राजेंद्र डी आ रहा है, नीरज जी डी आ रहा है, देवेंद्र बी आ रहा है, नीरज का बी, देवेंद्र का बी, राजेंद्र जी का डी। चलिए बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं आप सभी। जल्दी से बेटा सभी विद्यार्थी, जो भी 12-13 विद्यार्थी, जो भी 11-12 लाइव हैं, जो भी लाइव आ रहे हैं जल्दी से आंसर देते हैं फटाक से, ताकि फिर हम आगे चलते हैं। चलिए
बी उत्तम सिंह का भी बी आ रहा है, उत्तम सिंह का भी क्या आ रहा है, बी आ रहा है सर। चलिए राजेंद्र जी 62, काजल फौजदार बी, बिल्कुल काजल बी आ रहा है। चलिए देखिए देखते हैं एक बार। सर वह लघुत्तम, लघुत्तम का मतलब एलसीएम लेना है, संख्या जो 24 36 से विभाजित, 24 36 से विभाजित, तो सबसे पहला काम 24 और 36 का एलसीएम, ठीक है। 24 36 का एलसीएम क्या है, 36 दूनी 72 आ गया, ठीक है। 36 दूनी क्या आ गया, 72, 24 का भी आ रहा है 36 का भी आ रहा है। अब बात करते हैं विभाजित करने पर शेषफल बचे कितने, देखो 24 से विभाजित करें तो 14 बचे, तो 24 माइनस 14 बराबर अंतर ले लिया 10, और जब 36 से विभाजित करें तो 26 बचे, 36 माइनस 26 बराबर अंतर 10, और जो भी अंतर आएगा वो इसमें से घट जाएगा। बोलो क्या आया आंसर, जो भी अंतर आएगा वो इसमें से घट जाएगा, 62 आएगा। क्लियर है, तो 62 बताया है काजल जी, राजेंद्र, उत्तम, देवेंद्र जी, है ना। जिन विद्यार्थियों ने 62 बताया है उनका उत्तर बिल्कुल सही है, जिन्होंने भी बी ऑप्शन दिया है उनका उत्तर बिल्कुल सही है। और सुनिए यहां से आगे प्रकार 5 की स्टार्टिंग करेंगे कल, प्रकार 5 की स्टार्टिंग करेंगे कब, कल स्टार्टिंग करेंगे। और आज की वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, थैंक यू आज की वीडियो को देखने के लिए। और आप सबसे विदा लेना चाहूंगा, समय हो गया है हमारी क्लास का, ठीक है। चलिए फिर आगे की बात करेंगे कल शाम 6 बजे फिक्स, सभी विद्यार्थी, है ना, सभी विद्यार्थी जो भी एसएससी जीडी या यूपी पुलिस या आरपीएससी यूपीएससी किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी चीज की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं किसी भी चीज के लिए, तो उनके लिए हमारे जीके की जो क्लास है वो सुबह होती है 8 से 9 बजे तक, ज्योग्राफी चल रही है, ठीक है, लाइव होती है 8 से 9 वाली क्लास। हिंदी की क्लास 11 से 12 होती है और मैथ की क्लास 6 बजे से 7 बजे तक होती है शाम को लाइव, ठीक है, तीनों क्लासें लाइव होती हैं। तो आप सब शुभ रात्रि, बिल्कुल बिल्कुल उत्तम शुभ रात्रि। आप सब क्लास ज्वाइन कर सकते हैं और 2-3 दिन के बाद आपकी रीजनिंग की क्लास भी स्टार्ट होगी। रीजनिंग की क्लास जब स्टार्ट होगी तो आपको एक टाइम बता दिया जाएगा कि इस टाइम पर क्लास स्टार्ट होगी, ठीक है। अभी पीपीटी का काम चल रहा है, एक बार वो कंप्लीट हो जाएगा तो आपकी रीजनिंग की क्लास भी अपन स्टार्ट करवा देंगे। क्लियर है ना, बिल्कुल। नीरज सभी वीडियो को लाइक कर दो, बिल्कुल भैया वीडियो को लाइक वाइक कर दो और शेयर, मेन चीज आप फेसबुक पे शेयर करें। मैं चाहता हूं जो भी बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनसे डबल ट्रिपल डेली संख्या बढ़ती रहे ऑनलाइन पढ़ने वाले विद्यार्थियों की, ठीक है। चलिए आगे की मुलाकात करेंगे कल, तो तब तक के लिए आपको शुभ रात्रि, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद और जय भारत।